नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, हमने आपके चंद्रयान के बारे में क्लास संपूर्ण कर दिया था। आज हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आज टैक्स की बात करते हैं। अगर टैक्स की बात करते हैं भैया, कोई भी टैक्स हो, चाहे जैसे कहते हैं यार बहुत झमेला है, क्या टैक्स लग रहा है, आजकल नया एक जीएसटी आ गया है, फिर टैक्स क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको टैक्स से लेके टैक्स कब चालू हुआ, किस समय क्यों टैक्स लगाया जाता है, टैक्स से सरकार को क्या, आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब के बारे में हम बताएंगे। फिर आपको टैक्स से लेके टैक्स के प्रकार, टैक्स वसूलने का अधिकार, टैक्स के प्रकार, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, उस सब के बारे में। फिर टैक्स के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के, ये कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इसमें क्या होते हैं। जैसे ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी है, अप्रत्यक्ष कर की। आप इस वीडियो को अब ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के जितने भी कर थे उनको हटा के जीएसटी लगा दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्यों लाया गया, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, जीएसटी में कितने स्लैब हैं, जीएसटी हम आज हमारे हर आदमी, हर जनता के ऊपर से जीएसटी दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इस सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए इस वीडियो में हम आपको जीएसटी कर से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम है, जो शब्द है, सब का मतलब हम समझा देंगे। अब हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद आपको जीएसटी या कर से जुड़े कोई भी मन में डाउट्स नहीं रहेगा। समझ में आपको, ये कर है। अब ध्यान दीजिएगा, आइए हम देर न करते हुए चलते हैं कर, टैक्स। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं भैया, कर। हमने टैक्स इसलिए पहले लिख दिया, कर के बाद हम जीएसटी पे चलेंगे। इसकी ये जो वीडियो होगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टैक्स पहले आया, उसके बाद कर आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कर क्या है, ये कर का इतिहास क्या है, ध्यान दीजिएगा। टैक्स जो होता है व्यक्तियों द्वारा वसूले जाने वाला एक अनिवार्य कर है, मैंडेटरी है, अनिवार्य कर है। टैक्स व्यक्तियों से, हम आम आदमियों से ही सरकार वसूलती है, जो सार्वजनिक व्यय करने के लिए किया जाता है। जैसे सरकार, भैया सरकार कैसे काम करती है, ऐसा थोड़ी हम मोदी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, विधायक बन गए, हमारे पास इतना पैसा। अरे भैया आप ही का पैसा लेके तो वो कर रहा है, हमारा ही पैसा लेके उन्होंने जैसे कोई योजना निकाल दिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भैया टैक्स सबको गैस फ्री में बांट दे। अरे भैया वो जब संचित निधि जो जमा है पैसा, उसी का तो उपयोग करते हैं, बल्कि हमारे ही पे समझिए वो क्या करते हैं, हमारे ही कार पे घूमते हैं, हवाई जहाज से। ये जो हमारा पैसा होता है वही तो जाके जमा होता है सार्वजनिक व्यय के लिए। तो टैक्स जो होता है भैया, टैक्सेशन शब्द से बना है। किससे भैया, टैक्सेशन, TAXATION। इसका हिंदी अर्थ होता है कराधान। समझ में आया आपको, कराधान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कर कहते हैं। समझ में आया आपको, टैक्सेशन शब्द से बना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, समझिए, और मजबूत बनाने के लिए जिन योजनाओं का संचालन किया जाता है, इसके लिए कर की बहुत अक्सर, जैसे हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं, ऋण मजबूत करने के लिए या जिन योजनाओं को संचालित करने के लिए हम कर की आवश्यकता होती है। समझ में आया आपको। इसके लिए सरकार को अपनी पूंजी बनाना पड़ता है। पूंजी समझ रहे हैं आप, जैसे आपके पिताजी या आप खुद कमाते होंगे तो आप कुछ पैसा तो बचा के रखते हैं ना। बचा के क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी पूंजी मजबूत हो, पूंजी मजबूत हो, कल को कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें से हम पैसा निकाल लें। तो उसी को एक प्रकार से समझिए, आपका भी पैसा सरकार थोड़ा सा जो अंशदान होता है उसको लेके अपनी पूंजी बनाती है। पूंजी में फिर आपको, जैसे कोरोना जैसे महामारी में आए थे तो उसमें जब इतना पैसा लगा था तो वो पूंजी जमा थी, उसी में से तो आज फ्री वैक्सीन मिली। हम वैक्सीन फ्री में कैसे पाया, सरकार के पास कोई खजाना नहीं है, हमसे ही वसूल के वहाँ संचित निधि वहाँ पे जमा होता है, उसी पैसे से होता है। समझ में आया आपको। तो नागरिकों को जीवन बेहतर बनाने के लिए, उन्हें लाभांतरित करने के लिए, सही विकास करने के लिए, लाभांतरित जो हमारे नागरिक हैं, जैसे कई योजनाएं निकलती है, इस सब के लिए कर की आवश्यकता कर देते हैं, तो उससे सरकार पूंजी बनाती है। वह देश नागरिकों को वसूली की जाती है, इसे ही टैक्स या फिर कह सकते हैं। जो वह देश जो नागरिकों से कुछ कर वसूली करती है, जो पैसा कर वसूली करती है, उसी को क्या बोला जाता है भैया, कर। समझ में आया आपको टैक्स के बारे में। अब देखिए भैया,
आपके मन में तो एक सवाल आ रहा होगा कि सर देश के विकास के लिए हम जैसे नागरिकों से कर वसूल क्यों करते हैं। आप देखिए, अब ये आप भी बोलेंगे अरे हम गरीब या अमीर, देखिए टैक्स सबसे वसूला जाता है। जैसे बस यही है कि टैक्स के जो हमने लिखा है ना, टैक्स के वसूलने का अधिकार या टैक्स जो प्रकार है, टैक्स सिर्फ सबसे वसूला बस यही है कि जो अमीर होते हैं या जो वो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लगाया जाए, जो निर्धन है कम लगाया जाता है। एक अच्छे टैक्स का यही प्रकार है, समझ में आया आपको। तो समझिए कि ये आपके मन में आ रहा होगा देश के विकास के लिए नागरिकों से ही क्यों वसूला जाता है। भारत के संविधान में भारत सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह देश के नागरिकों से टैक्स वसूल कर सकती है। ये ध्यान दीजिए, आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं टैक्स देंगे। भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है, संविधान में ही लिखा गया है कि आप टैक्स वसूल सकते हैं, आप नागरिकों से वो टैक्स वसूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, हम टैक्स नहीं देंगे। आज आप मामूली सा आप टैक्स देते हैं, जैसे आप देखिए जो एम्प्लॉई हो या कंपनी, जैसे आयकर हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, ये सब आप देते हैं। अभी हम समझा रहे हैं सबको। अब आइए टैक्स वसूलने का अधिकार बताया ना आपको कि ये जो वसूलने का अधिकार है ये संविधान में लिखा गया, भारत सरकार को अधिकार है कि टैक्स वसूल सकता है। अब टैक्स कैसे वसूला, ध्यान दीजिएगा। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, अंग्रेजी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खस्ता होने लगी। वह देश भर में छिड़े आंदोलन से निपटने के लिए अंग्रेजों ने भारी नुकसान, क्या हुआ जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो वो हर जगह जहाँ नहीं, अंग्रेजों का काम नहीं होता कि जहाँ नहीं वहीं कूद जाएंगे, उनका पहले से ही डालता। एक आप सुने होंगे, फूट डालो राज करो, तो वो क्या करते थे, कहीं भी कूद जाते थे, चाहे उनसे लेना देना कुछ भी नहीं रहे, लेकिन वहीं कूद जाते थे। तो भाई जब आप युद्ध करिएगा, आज भी घर में कुछ भी देखिए, अगर युद्ध होता है तो नुकसान स्वयं का होता है, ये जान लीजिएगा। घर में भी कभी युद्ध होना तो प्रयास करिए कि उसको शांत करें। कभी भी घर में युद्ध होगा तो उसका नुकसान आपको स्वयं होगा। आप जिस दिन युद्ध शुरू हुआ आपके घर में, जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, उस दिन आपका विकास समझिए विनाश की तरफ बढ़ता रहेगा। समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय अंधाधुंध ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ, जहाँ ही नहीं वहीं लड़ाई करने लगे। तो अब इनकी भैया हालत क्या हुई, ख़राब होने लगी। अरे भैया युद्ध में तो आदमी लगेंगे, वो लगता है तोप खाना जो भी लगता, अब उसमें तो अंग्रेजों की हालत ख़राब हो गई। अब क्या हुआ, 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड हो गए। समझ में आया। 1859 में इनका कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड, समझ रहे हैं, वहाँ की पाउंड है ब्रिटेन का, 8 करोड़ 10 लाख पाउंड हो गए। अब वहाँ पे भैया क्या किया, अंग्रेज जब जनबई करते हैं, दिमाग लगाते, भैया वहाँ कौन ससुरा को भेज दिया यार, वो जाके वहाँ पे पूरा कर्ज कर दिया है अपने ब्रिटेन के ऊपर। तो वहाँ के जो ब्रिटेन थे, तो जेम्स विल्सन अर्थशास्त्री थे भैया, जेम्स विल्सन आए। कौन भैया आए, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। अब ध्यान दीजिएगा, जेम्स विल्सन ने क्या किया, 1800 जब वो आए तो जेम्स विल्सन 1860 में ये आए, ठीक है। भारत भेजा गया उसको खतरे से उपटने के लिए, जाओ तुम भारत को एकदम, मतलब जो अपना कर्ज है उसको। जेम्स विल्सन जब भारत आया तो ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और वहाँ पे फाइनेंशियल जो बैंक था ना उसका हेड थे। जेम्स विल्सन जब भारत आया भैया, इसने क्या किया, इसको डायरेक्ट आया, जेम्स विल्सन अर्थशास्त्री था, इसको क्या किया, वित्त मंत्री बना दिया गया। उसी समय भारत में वित्त मंत्री बना दिया गया। विल्सन ने क्या किया, 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। 18 फरवरी 1860 में, ध्यान दीजिएगा, विल्सन ने क्या किया भैया, 18 फरवरी विल्सन ने क्या किया, 18 फरवरी 1860 में उसने क्या किया, पहला बजट प्रस्तुत किया। क्या किया, पहला बजट। 18 फरवरी 1860 को उसने क्या किया भैया, पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट में इनकम टैक्स, लाइसेंस और तंबाकू टैक्स। बजट में इनकम जो आपकी आय कमाई जाएगी उस पर लगेगा, और दूसरा लाइसेंस टैक्स, आप कुछ रखिएगा तो उसके लिए लाइसेंस टैक्स रखना पड़ेगा। आप लाइसेंस बनवाने आइएगा तो उसका भी टैक्स लगेगा, और तंबाकू टैक्स भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितनी चीज़, एक इनकम लगाया, फिर तंबाकू। देखिए अंग्रेज पहले से ही बहुत दिमागदार रहते थे, वो जानते हैं कि ये तीनों चीज़ जो है मेन है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आय हुआ, ठीक है भैया, मान लीजिए यहाँ पे आय हुआ, इनकम तंबाकू टैक्स हुआ,
और लाइसेंस टैग हुआ। ये तीनों चीज़ क्या है, 100 के लोग मतलब बड़े लोग ही करेंगे। तो जान रहा था कि बड़े लोग ही से टैक्स वसूलना है, तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें उन्होंने पहली बार लगाया। समझ में आया। अब टैक्स लगाते ही विल्सन ने लिखा, जब टैक्स लगाया तो उसमें कई लोग विद्रोह किए, भैया आप कहाँ से आए, टैक्स लगा दिया, ऐसा थोड़ी हम देंगे। उन्होंने क्या कहा, ये शास्त्रों में लिखा गया है कि राजा टैक्स लगा सकता है। उसी समय विल्सन ने क्या अनुमति दिया कि शास्त्र में लिखा गया है कि राजा टैक्स लगा सकता है, आप कोई भी बोल नहीं सकते, कोई विद्रोह नहीं कर सकते। तो जब भाई शास्त्रों में बोला गया तो सब सोचे भाई शास्त्र, अब भारत के लोग जितने भी लोग थे वहाँ थोड़ी शास्त्र पढ़े हैं कि हाँ शास्त्र पढ़ेंगे हम, कहाँ लिखा है। जैसे आज नहीं होता, तुमको अनुच्छेद 302 के तहत, दफा 303 के तहत तुमको फांसी दी जाती है, हाँ कहाँ लिखा है आप बताइए दफ़ा 302 के तहत। जैसे कोई पुलिस आई ना, बोलते भैया चलो दफ़ा 402 के तहत तुमको अभी बिना जुर्म के तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। तो आजकल क्या होता है, जो पढ़े, हाँ भैया कहाँ लिखा है बताइए आप दफ़ा 302 के तहत कहाँ लिखा है 300, तो वो अड़ जाते। उस समय तो भैया इतनी थी नहीं, तो इसीलिए उस समय क्या कहा गया, शास्त्रों में लिखा गया है ये चीज़ें के लिए से राजा टैक्स लगा सकता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ें समझ में आया आपको। टैक्स कर, ये आज भी टैक्स वसूलने का अधिकार किसको है, टैक्स वसूलना समझ लीजिए, टैक्स वसूलना जो होता है का अधिकार आज भी भारत सरकार को है। उसमें लिखा गया है कि, लेकिन उस समय की जो बात थी तो उसमें शास्त्रों की बात हमने पूरा बता दिया। अब आ जाइए टैक्स के प्रकार, टैक्स के गुण ध्यान दीजिएगा। प्रणाली सरल, जैसे टैक्स क्या होता है, हमेशा सरल और सुविधाजनक होना चाहिए। ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, मतलब गरीबों के लिए टैक्स फ्री किया जाए, जो भी हो उसमें कम किया जाए। धनी वर्ग पर अधिक मतलब बोझ दिया जाए और जो निर्धन लोग हैं उन पे थोड़ा सा कम दिया जाए, ये कहा गया है उसमें। समझ में आया आपको। तो ये चीज़ थी। अब आ जाइए टैक्स के प्रकार। टैक्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।